हेलो दोस्तों, आज हम आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर का ये जो टॉपिक है इसका पहला चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार निम्न में से किस भूकंपीय पेटी में आता है। तो जोन 3 में। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है यानी नेचुरल डिजास्टर नहीं है, नेचर के द्वारा नहीं होती है। तो आतंकवाद। इनमें कौन मानव जनित आपदा है यानी मानव के द्वारा होती है, मानव इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी सभी। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो समुद्र में भूकंप का आना। इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। तो ओजोन परत का क्षरण। ये जो ओजोन परत का क्षरण होता है यानी डिप्लीट होता है ओजोन परत, इससे स्किन कैंसर, बहुत सारी बीमारियां ये सब मनुष्यों में होने लगती है। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है। तो बांग्लादेश। यहाँ यानी बाढ़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। अक्टूबर नवंबर में। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। तो नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। तो पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश और कर्नाटक का पठारी क्षेत्र। इनमें सभी। इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। तो कश्मीर और उत्तराखंड। भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड यानी धरती अपने जगह से खिसक जाती है। सुनामी क्या है। तो विनाशकारी समुद्री लहर। सुनामी किस भाषा का शब्द है। जापानी। भूस्खलन क्या है। एक प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है, नेचर के कारण होती है। भूकंप किस प्रकार का आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा है। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है। तो कोयना बांध का निर्माण। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पर ही भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो हिंसा। बिहार में भूकंप कब आया था। 1934 में। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। मानव जनित थी, गैस का लीकेज हुआ था। निम्न में कौन मानव जातीय आपदा नहीं है। तो सुनामी, क्योंकि ये नेचुरल है, प्रकृति के द्वारा होती है। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। 1934 में। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।